एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक पेड़ की छांव में अपने शिष्यों को बता रहे थे कि यह जीवन बहुत अनमोल है। इसका महत्व हम सभी को बहुत गहराई से समझना चाहिए। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। वह शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया और अपना रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वह बहुत ज्यादा थक चुका था। भूख और प्यास के मारे वह व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से जंगल के पेड़ कट चुके हैं, बस थोड़े से ही बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूं और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ है, आओ बैठो। दूर उधर एक नदी है, मैं वहां से पानी लाता हूं। तब तक तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। उसमें थोड़ी सी सब्जी भी थी। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहाँ पास के ही एक बड़े से नगर का राजा हूँ। शिकार करने आया था पर रास्ता भूल गया हूँ। फिर लकड़हारे ने रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी इतनी सहायता की है। यदि तुमको कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। कुछ समय यूं ही गुजर गए। धीरे धीरे उस जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर उसका कोयला बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे चलाए? वह बहुत दुखी हो गया। फिर उसे एक दिन राजा की कही बात याद आई। वह बहुत दुखी मन से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। उसने सैनिकों को उस लकड़हारे को अपने पास लाने का आदेश दिया। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले आया। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारा, क्या बात है? तुम इतना उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज जी, जंगल से मैं लकड़ियां काटता था। वह जंगल अब समाप्त हो गया। वहां अब एक भी पेड़ नहीं बचे। अब जीविका का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आपके राज्य में तो बहुत से जंगल हैं। अगर उनमें से कोई एक छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं भूखा मरने से बच जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा ने परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का वन है, वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारी को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको इस बात की सूचना दे दी गई कि आज से यह वन तुम्हारा हुआ। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर इंसान बन गया होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया गया था, किंतु वहां तो कोई वन था ही नहीं और ना ही चंदन का कोई भी वृक्ष था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह जंगल कहाँ है जो लकड़हारे को दिया गया था? किसी और स्थान पर होगा। तुम मुझे गलत स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोले, महाराज वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। निराश उदास भाव से राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तुम चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए। अब यह कुछ पेड़ शेष रह गए हैं। थोड़े दिनों में यह भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूं कि इसके पश्चात क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्य से कहा,
वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, बाकी वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। यह सुनते ही राजा ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन, तुमने यह क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है महाराज? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता कि चंदन क्या होता है। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में जाकर बेच दो, और हाँ, इसका कोयला मत बना लेना। लकड़हारा ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा एकदम गंवार लगता है। यह देखकर उसने बोला, क्या दाम लगाओगे इसका लकड़हारे? फिर दुकानदार ने कहा, 1 रुपया दूंगा इसका। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? इसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया, लगता है यह जानता है। उसने बोला, अच्छा 2 रुपया। लकड़हारा और आश्चर्य में बोला, 2 रुपये? दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपये। अब वह और जोर से चिल्लाया और कहा, अच्छा अब 4 रुपया। कुछ दूर पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहले दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उस लकड़हारे को पुकार कर उसने कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपये का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्ला उठा, अपना सर अपने घुटनों पर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का अपने हाथों से ही नाश कर दिया था। कहानी को खत्म करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की ही भांति हैं। राजाओं के राजा उस परमपिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें यह सांस और यह चंदन सा जीवन दिया था, लेकिन हमने अपनी गलत वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। कितनी मूल्यवान है यह सांस, हमने इन्हें समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वर्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था वह हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, यानी कि अब जो हमारा आगे का जीवन बचा है, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें और अपने जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।